नमस्कार दोस्तों, आरके के गाइड की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम भारत की एक ऐसी प्राइवेट ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अब भारत की एक और ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ हवा में भिड़ने को तैयार हो चुकी है। अभी तक ये दोनों कंपनी कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में एक दूसरे को टक्कर दे रही थी, लेकिन अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन दोनों कंपनीज के बीच ठीक उसी तरह का मुकाबला होने वाला है जैसे कि अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बीच एविएशन सेक्टर में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए होता है। ये बात तो साफ है कि भारत में इस वक्त है इकलौती एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई है तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। लेकिन को भविष्य में इन दोनों प्राइवेट कंपनी की तरफ से कड़ा मुकाबला मिलने वाला है और आने वाले समय में ये तीनों कंपनीज भारत के एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स को पाने के लिए एक दूसरे को कांटे की टक्कर देगी। ऑलरेडी आप लोग ये बात जानते ही होंगे कि HAL के साथ साथ अब टाटा भी यूरोपियन कंपनी एयरबेस के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जॉइंट वेंचर स्थापित कर चुकी है और इसको लेकर दोनों के बीच गुजरात के दुलेरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के सेगमेंट में अब टाटा के अलावा महिंद्रा भी अपना लक आजमाने के लिए कूद पड़ी है और आने वाले कुछ ही महीनों में इंडियन एयर फोर्स जो 70 से लेकर 80 एयरक्राफ्ट का टेंडर रिलीज करने वाली है, उसमें HUL और टाटा के साथ अब महिंद्रा भी पार्टिसिपेट करेगी। हालांकि महिंद्रा जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी उसके लिए एक और विदेशी कंपनी महिंद्रा को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी और इस कंपनी का नाम है एम्ब्रेयर। एम्ब्रेयर एक ब्राजीलियन एविएशन कंपनी है जो कि काफी लंबे समय से भारत की मार्केट में घुसने की कोशिश कर रही थी और महिंद्रा एरोस्पेस के साथ अब वह अपने C-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जॉइंट प्रोडक्शन करके अपनी शिक्षा को पूरी कर लेगी। इसको लेकर महिंद्रा और एम्ब्रेयर के बीच साल के फरवरी महीने में ही एक MOU भी साइन हो चुका है, जिसके बाद अब इसी कड़ी में पिछले के लिए खबर निकलकर आई है कि एम्ब्रेयर और महिंद्रा ने मिलकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट अप करने के लिए लोकेशन तलाश करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, एम्ब्रेयर और महिंद्रा ने ये डिसाइड किया है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा, गुजरात और तमिलनाडु इनके लिए इन दिनों में से किसी एक जगह पर लगाया जाएगा और लोकेशन डिसाइड होने के बाद लैंड एक्वाइजेशन का काम शुरू होगा। इनिशियली प्लान के अकॉर्डिंग ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ये तकरीबन 26 एकड़ में फैला होगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अलावा टेस्टिंग फैसिलिटी और 2 रनवे ग्राउंड भी होंगे जिनकी लंबाई 2 से लेकर 4000 मीटर तक की होगी, जहां पर C-390 को तैयार करने के बाद फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा। ने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो वो अभी के लिए सिर्फ सेट अप कर रहे हैं, लेकिन इनमें लगने वाली मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और असेंबली लाइन वो तब लगाएंगे जब इंडियन एयर फोर्स की तरफ से उन्हें ऑर्डर मिलने शुरू होंगे। इसके अलावा एम्ब्रियर ने यह भी कहा है कि इंडियन एयर फोर्स और एम्ब्रियर और महिंद्रा के बीच अगर यह डील साइन होती है तो भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले अपने C-390 एयरक्राफ्ट में वह 60 से लेकर 70% तक का इंडिगोनाइजेशन करेगी, यानी कि C-390 में लगने वाले 60 से 70% पार्ट्स मेड इन इंडिया होंगे, जिसमें भारत डायनामिक बेल और कई तरह की मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस को शामिल किया जाएगा। और कमाल की बात तो यह होगी कि इन एयरक्राफ्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक शूट लगाया जाएगा वह भी मेड इन इंडिया के अंडर भारत में ही डेवलप किया जाएगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस डील में एम्ब्रेयर के जीतने के चांसेस सबसे कम है
और इसके पीछे एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस है, क्योंकि स्टैंडर्ड को पाने के लिए एम्ब्रेयर, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन इन तीनों कंपनी से भिड़ेगी, और ये तीनों ही कंपनीज एम्ब्रेयर से काफी ज्यादा बड़ी है, और ऊपर से इंडियन एयर फोर्स ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन, एयरबस तीनों के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज करती है। इसलिए इन तीनों के लिए इंडियन एयरफोर्स को अलग से कोई भी फैसिलिटी बनाने की नीड नहीं होगी, लेकिन के लिए इंडियन एयरफोर्स को अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। बात करें अगर दूसरे कारण की, तो एयरबस और लॉकहीड मार्टिन ये तीनों कंपनीज ऑलरेडी भारत के एयर स्पेस सेक्टर में काफी कुछ इन्वेस्ट कर चुकी है, और ये तीनों कंपनी भारत से कई तरह के एरोस्पेस कंपोनेंट भी बड़े स्केल पर इंपोर्ट करती है। इसलिए भारत की भी मजबूरी है कि भारत इन तीनों कंपनीज को ही प्रायोरिटी दे। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो है एम्ब्रेयर और चीन का आपस में कनेक्शन। दरअसल एम्ब्रेयर और चीन की कंपनी हार्बिन और हाफ एविएशन के साथ ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर है, और इन दोनों कंपनी के साथ एम्ब्रेयर चीन में सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करती है, और लॉकहीड मार्टिन और एयरबस की तरह भारत में उसकी कोई भी कंपोनेंट सप्लाई चेन नहीं है, वो भी चीन में ही है। इसलिए इस बात के है चांसेस है कि अगर एम्ब्रेयर को टेंडर मिलता है तो वह सस्ते पार्ट्स और कंपनी के लिए डायरेक्टली चीन से ही सोर्सिंग स्टार्ट कर दे, जिसके लिए भारत सरकार पहले से ही सख्त खिलाफ है। हालांकि बाकी तीनों कंपनी के एयरक्राफ्ट को एम्ब्रेयर का C-390 कांटे की टक्कर देता है, क्योंकि साइज के मुकाबले में तो ये एयरक्राफ्ट बड़ा ही है, बल्कि उसकी कैपेसिटी 26,000 टन के साथ अपने आप में काफी इम्प्रेसिव है, और इसकी स्पीड, रेंज और सर्विस सीलिंग कैपेसिटी भी तीनों से ज्यादा है। लेकिन फिर भी यह चाइना वाला अगल एम्ब्रेयर की नैया डुबाने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एम्ब्रेयर भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट अप करने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना, और जाने से पहले नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकॉन को जरूर पेश करना है, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। जय हिंद।